बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान है, हर घर में पकौड़े तकरीबन डेली ही बन रहे होते हैं। खस्ता, क्रिस्पी, करारे, क्रंची, मज़ेदार से चटपटे पकौड़े हर एक को पसंद होते हैं। रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा शाम की चाय के साथ, बारिश हो, मेहमान आ जाएँ तो पकौड़े जो हैं वो लाजमी चाहिए होते हैं सबको। आज मैं आपके साथ पकौड़ों की इतनी ज़्यादा शॉर्टकट सी रेसिपी शेयर करूँगी, इससे आप झटपट अफ्तारी बना के तैयार कर लेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और पकौड़े भी इंतहाई टेस्टी, क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार होंगे। तो वीडियो को आपने अंत तक वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आपका रिज़ल्ट भी ऐसा ही आए जैसा कि इन पकौड़ों को आया है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न आलू, प्याज और पालक है। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। इसको मैंने कैसे फ्रीज़ किया था वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। थोड़ा सा धनिया ऐड किया, इसके अंदर हरी मिर्च ऐड की है, एक प्याज था, एक आलू था और हाफ़ कप जितनी पालक थी, तकरीबन एक मुट्ठी बनती है। एक हरी मिर्च है और थोड़ी सी 2-3 टेबलस्पून जितना धनिया था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप जितना बेसन। बेसन आपने छान के लेना है, अच्छी कंपनी का लेना है और बहुत ही अच्छा सा होना चाहिए। मतलब खुला जो मिलता है ना, उसमें मिलावट होती है, समटाइम्स उसमें आटा मिक्स किया होता है, तो उससे पकौड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनते, इसलिए बेसन अच्छा होना चाहिए। 1 टीस्पून जितना मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे, इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पौना चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। मैं टीस्पून ऐड करी हूँ क्योंकि पकौड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ, ये दरदरा पिसा हुआ है। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ भुना और कुटा हुआ धनिया। ये दोनों चीज़ें दरदरी पीस के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रेड मिर्च का पाउडर, जो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें भी हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं वो वेजिटेबल्स फ्रोज़न थी, तो इसको मैंने डीफ्रॉस्ट किया है, तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर था, इसलिए आपने पानी ऐड नहीं करना। अगर आप फ्रेश चीज़ें डाल रहे हो तो फिर आप पानी डाल सकते हो। तो बस आपने इसको मिक्स कर लेना है और बेसन आप इतना ज़्यादा ना डाला करें, वरना आपके पकौड़े जो हैं वो कभी भी क्रिस्पी नहीं बनते। तो इस तरह का ड्राई सा मिक्सचर होना चाहिए। हमने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेना है, थोड़ा थोड़ा डाल के, जैसे कि तकरीबन 1-1 टेबल स्पून जितना। और ये देखिए मैं इसको डाल रही हूँ हाथ से। अच्छा, कुछ लोग स्पून के साथ भी ऐड करते हैं, लेकिन उससे पकौड़े गोल गोल बनते हैं फीने फीने से। तो अगर आपको उस तरह के पसंद है तो बना लीजिए, वरना मुझे इसकी शेप जो है ना इस तरह की अच्छी लगती है और ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसलिए अगर आप हाथ से ऐड करोगे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा, सॉरी, इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। रेस्टोरेंट्स के जो शेफ़्स हैं उन्होंने पहले ही तैयारी करके रखी होती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने फ्रीज़ की होती हैं और कुछ कटिंग वगैरह करके ऑलरेडी रखी होती है, इसलिए उनका काम झटपट हो जाता है। वरना जितनी क्वांटिटी में वो लोग खाना बनाते हैं, इतना फ्रेश एकदम से बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए अगर आप इस तरह की तैयारी करके रख लें तो आपका काम झटपट हो जाता है। तो इसको जो है ये मैं अब टर्न कर दूँगी। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे, चाहे पकौड़े हों, समोसे हों, कुछ भी फ्राइड आइटम्स हों, रोल्स वगैरह, इन सब में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने उसको हाई फ्लेम पे कभी भी फ्राई नहीं करना, वरना आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ऊपर से चीज़ जो है वो डार्क ब्राउन हो जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है और क्रिस्पी भी नहीं बनती। तो इसलिए आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल पे या फिर लो हीट पे इसको आपने फ्राई करना है। तो पकौड़े जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने टर्न कर लेना, इनको दोनों साइडों से आपने गोल्डन ब्राउन करके इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह का रैक लेके आप उसमें रखेंगे तो उनको हवा लगेगी, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, सारा ऑयल आपने झाड़ देना है। और उसके बाद आपने इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देना है। जो एक्सेस ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद आपने सर्विंग डिश पे निकालना है। तो कोई भी फ्राइड आइटम्स हो, आपने इसी तरह से इसको करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, धनिया पुदीने का रायता लेंगे, इमली की चटनी लेंगे और अपने गर्मा गर्म पकौड़े जो हैं उनको एंजॉय करेंगे। इमली और खजूर की चटनी जो है ये आप देख रहे हो, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। और जो रायता फ्रीज़ करने की, मतलब सॉरी, ग्रीन चटनी मैंने बनाई थी, तो उसको एक क्यूब आप डालते हैं दही के अंदर तो झटपट आपका रायता बन जाता है। तो इस तरह की शॉर्टकट सी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह पकौड़े कितने ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार लग रहे हैं। कलर कितना ज़्यादा परफेक्ट है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इनका जो साउंड है वो मैं अभी आपको सुनवाती हूँ, आपको पता चले कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए, साइज़ जो है वो भी आपने मीडियम रखना है, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो।
तो आपके पकौड़े इंतहाई टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए, मैं आपको पकौड़ों की लड़ाई नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको इसका साउंड सुनवा रही हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रंची बने हैं। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए पकौड़े बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पकौड़े भी हमेशा खस्ता, क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार बनेंगे। और आप इसका कलर और लुक तो चेक कर ही सकते हो कि कितना ज़्यादा परफेक्ट है माशाल्लाह। सो आई होप व्यूअर्स आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।